नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं बरतानिया से हमारे नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह साहब, स्पेन से मुमताज़ सहाफ़ी हाफिज़ अहमद साहब और सऊदी अरब से जनाब शाहिद नईम साहब। अच्छा हाफिज़ अहमद साहब, स्पेन भी सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल है, तो स्पेन की हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, लॉकडाउन की या कुछ और हिकमत अमली रही उनकी? जी बहुत शुक्रिया साफी साहब। स्पेन में जनवरी और फरवरी में केसेस आना शुरू हो गए थे, तब तक हुकूमत जो है वो उस तरह से संजीदा नहीं ले रही थी। मार्च के अवाइल में इवन वुमेन मार्च पे दारुल हुकूमत मैड्रिड में इज्तिमा हुआ, खवातीन ने शिरकत की, अपोजिशन की जमातों ने अपने इकट्ठ किए। फिर मार्च के वस्त में वजीर आजम पेड्रो सांचेस को सवाबदीदी इख्तियारात हासिल हैं कि वो मुल्क में 2 हफ्ते की एमरजेंसी का नफाज कर सकते हैं। उन्होंने वो इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जब मामला पेचीदा हो रहे थे, केसेस बढ़ रहे थे, तो 2 हफ्ते की इमरजेंसी का नफाज किया। और जब केसेस मजीद बढ़ते रहे लॉकडाउन के बावजूद, तो उन्हें मजीद 2 हफ्तों के लिए तोसी के लिए पार्लियामान से इजाज़त दरकार थी, जो उन्होंने ली। और फिर यूं बस मार्च से लेके मुख्तलिफ फेजेस में स्पेन जो है वो सख्त तरीन लॉकडाउन से गुजरा है। फिर इसमें 4 मई और 11 मई से मरहलावार नरमी की गई, जब केसेस में कमी आना शुरू हुई। और अब सूरत हाल ये है कि 21 जून को ये लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा, लेकिन 50 इंतजामी डिवीजन्स में सूरत हाल इस वक्त भी मुख्तलिफ है कि मैड्रिड और दारुल हुकूमत में फेज़ 2 में लोग हैं और कुछ इलाकों में फेज़ 3 में चले गए हैं। और 21 जून के बाद जो मकामी या इलाकाई हुकूमतें होंगी, उन्हें इख्तियार हासिल होगा कि वो कोविड-19 के इस क्राइसिस को न्यू नॉर्मेलिटी में किस तरह लेके जाते हैं, कि वो अपने इलाकों की सूरत हाल और केसेस के एतबार से वो तय कर सकेंगे कि उन्हें कौन से इकदाम उठाने हैं ताकि केसेस को कम किया जा सके। ये जब आप टोटल करते हैं तो टोटल कितना अरसा लॉकडाउन रहा, और अब जब नरमी की जा रही है तो वो भी ग्रेजुअल की जा रही है और हर मकामी हुकूमत को इख्तियार दिया गया है कि वो अपने हालात के हिसाब से नरमी या सख्ती करे? जी, अगर हम ओवरऑल देखें तो 13 या 14 मार्च से इतलाक हुआ है इस लॉकडाउन का, और 4 मई से फेज 0 में लोग गए हैं, यानी कि मरहलावार नरमियां 4 मई से शुरू हुई हैं। पहले 6 हफ्ते सख्त लॉकडाउन रहा है और मरकजी हुकूमत ही तय करती रही है सारी पॉलिसी। अब हुकूमत ने ये तय किया है कि जो सूबाई हुकूमतें या जो खुद मुख्तार इलाके हैं वो तय करेंगे कि केसेस किस तरह हैं, और उन्होंने अपने इंतजामात खुद उठाने हैं, तय करना है कि किस तरह मामलात को हैंडल करना है। अगर केसेस ज्यादा हो रहे हुए किसी इलाके को, तो उसी इलाके के लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा, ना कि पूरे मुल्क को। अब तक तो जो इलाकाई आमदोरफ्त है उस पर भी पाबंदी रही है, और बैनुल अक़वामी पाबंदी भी है, सफरी भी और बॉर्डर्स भी बंद हैं। ठीक। और ये जो सियासत अमूमन जिस तरह हमारे यहाँ की जाती है, तो क्या स्पेन में भी इस मामले पे कुछ सियासत हुई या हो रही है या कि नहीं? हुकूमत और अपोजिशन सब इस हवाले से एक पेज पे हैं। जी, जब केसेस बढ़ रहे थे तो सवाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करने के 2 हफ्ते वाली जो लॉकडाउन है, उसके बाद पार्लियामान से इजाज़त दरकार दी थी। उस वक्त सारी अपोजिशन और हुकूमती जमातों ने, जो इत्तेहाद है, उन्होंने हिमायत की थी कि मुल्क में लॉकडाउन होना चाहिए। लेकिन उसके हर 2 हफ्ते बाद एक दफ़ा फिर पार्लियामान से इजाज़त चाहिए होती है। फिर अपोजिशन जमातों का रवैया बदलता रहा, और आखिरी दफ़ा जब वज़ीर आज़म ने इस लॉकडाउन में 2 हफ्तों की तोसी के लिए अप्लाई किया, तो 1 वोट से उन्हें कामयाबी हासिल हुई। यानी हुकूमती इत्तेहाद ही इस हक में था कि मजीद लॉकडाउन किया जाए। और अपोजिशन जमातों और हुकूमत के दरमियान थोड़ा सा मामला इस तरह भी खराब हो रहा है कि मैड्रिड में, खास तौर पर जो दारुल हुकूमत मैड्रिड है, वहाँ पे जो सेंटर्स हैं बुजुर्गों के या ओल्ड एज जिसे हम कहते हैं, ओल्ड होम सेंटर्स हैं, वहाँ पर ज्यादा तादाद में अमवात हुई हैं। जो मरकज में अपोजिशन की जमातें हैं वो दाएं बाजू की जमातें, पॉपुलर पार्टी और सिटीजन पार्टी हैं। और इत्तेफाक ये है कि जो दारुल हुकूमत मैड्रिड का सूबाई हुकूमती हल्का अगर हम कहें तो उसमें उनकी हुकूमत है। तो मरकजी हुकूमत मैड्रिड में सूबाई हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा रही है, और जो सूबाई हुकूमत है मैड्रिड की, वो मरकजी हुकूमत पे इल्जामात आयद कर रही है कि इसके जिम्मेदार शायद वो हैं। अच्छा मुर्तज़ा अली शाह, इस तरह का ज़रा बरतानिया की सूरत हाल जानते हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब। ये जो बरतानिया में तो हेल्थ की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि हमारा जो हुक्मरान तबका है
वो भी जब भी मामूली उनको मसला होता है तो इलाज के लिए बरतानिया का रुख करते हैं। तो एक तो ये कि बरतानिया में ये मामला इतना फैला क्यों? इसमें साफी साहब जो सबसे बड़ी अभी तक जो वजह सामने आ रही है वो यही है कि सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है उन्होंने खुद इस पूरे जो मामला है उसको सीरियसली नहीं लिया। जब यहाँ पे जो मुख्तलिफ हेल्थ एक्सपर्ट्स उनको वार्निंग दे रहे थे, जो नेशनल हेल्थ सर्विस की जो स्पेशलिस्ट थे इस हवाले से, जब चाइना में ये पूरा मसला शुरू हुआ अक्टूबर नवंबर लास्ट ईयर में, तो उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन थे उन्होंने उसको बिल्कुल संजीदगी से लिया ही नहीं। और उन जो पूरी जो उनके साथ जो कैबिनेट थी, कैबिनेट का उन्होंने यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये बरतानिया वाहिद मुल्क ऐसा होगा कि जहाँ पर कोरोना के असरात नहीं पड़ेंगे। लेकिन और यही वो स्ट्रेटेजी थी कि उस वक्त जब वो यहाँ पर जबकि चाइना में कई हजार लोगों के वहाँ डेथ्स हो रही थी, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने जो चाइनीज न्यू ईयर है वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट में मना रहे थे, और वो उस हवाले से उन्होंने कतई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। और फिर एक वक्त ये आया कि बोरिस जॉनसन को कहा जा रहा था कि वो एब्सेंट प्राइम मिनिस्टर है, यानी गैर हाजिर है, वो मौजूद नहीं है इस हवाले से। और फिर अचानक जब ये पूरा यहाँ पर एकदम केसेस हजारों के हिसाब से केसेस रिपोर्ट होना शुरू हुए, तो इस वक्त तकरीबन 45,000 तक का फिगर है जो लोग अभी तक मर चुके हैं। और ये इस हवाले से जो हुकूमत है उसकी जो पूरी जो स्ट्रेटजी है ये उसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि अगर हुकूमत मुनासिब स्ट्रेटजी देती है। और इस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत को इसलिए भी बहुत ज्यादा तनकीद का सामना है कि जो नेशनल हेल्थ सर्विस का सिस्टम तो बहुत अच्छा मुफ्त इलाज है, लेकिन इस हुकूमत ने पिछले 10 सालों में जो नेशनल हेल्थ सर्विस के जो फंड्स थे उनको काटा, और वो नजरियाती बुनियादों पर काटा, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जो नेशनल हेल्थ सर्विस का स्टाफ है या नेशनल हेल्थ सर्विस जो इंस्टीट्यूशन है ये लेबर पार्टी से ज्यादा एफिलिएशन रखता है। अच्छा, मैं आपसे इस पे के बारे में भी जानना है कि फिर स्ट्रेटजी जब खुद बोरिस जॉनसन को भी लाहक हो गया कोरोना का वबा और उन्होंने संजीदा लेना शुरू किया, तो फिर हुकूमत ने उसके बाद क्या स्ट्रेटजी अपनाई, ये मैंने आपसे जानना है। लेकिन इस वक्त सऊदी अरब से हमें ज्वाइन कर रहे हैं शाहिद नईम साहब। शाहिद नईम साहब, ये बताइए कि सऊदी अरब ने क्या हिकमत अमली अपनाई कोरोना से मुतालिक, लॉकडाउन की, कर्फ्यू की, या कोई और ऑप्शन ऑप्ट किया? जी साथी साहब, कोरोना के इंसदाद के लिए इन्होंने पहले तो 17 तंजीमों पर, इदारों पर मुश्तमिल एक अच्छी कमेटी कायम कर दी जो इंसदाद के लिए काम कर रही है और उसको रोजाना का जायजा लेती है। उसी की बेस पे लॉकडाउन या कर्फ्यू का निफाज जो है वो किया जा रहा है। और जिन इलाकों में कर्फ्यू निफाज किए गए हैं 24 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए, जिस तरह भी है, लेकिन उसको उन्होंने कंट्रोल किया है, उस पर लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाया है। लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाने से ये हुआ कि 50% से ज्यादा लोग जो है घरों में रहे, और जो जिनको इजाजत दी गई है वो सिर्फ कर्फ्यू पास के जरिए बाहर आ सकते हैं और अपनी जरूरियात की चीजें भी ले सकते हैं। इसके अलावा वो अपने दफातर भी जा सकते हैं। तो ये सिलसिला काम का भी जारी है। और इसके साथ साथ दूसरी तरफ ये देखा गया कि बड़ी बड़ी जो मसाजिद थी, उसमें हरमैन शरीफैन, उसको लॉकडाउन किया गया, लेकिन मस्जिद नबी खोल दी गई एक अरसे के बाद। लेकिन मस्जिद हरम जो है वो बंद है इस वक्त, और बाकी मसाजिद जो खुली हुई है, और इन मसाजिद की जो है और बड़े बड़े इदारों के और सबकी सैनिटाइजिंग भी की जा रही है रोजाना के बेस पे। अच्छा, मस्जिद अल हराम या खाना काबा अभी भी आम लोगों की इबादत के लिए बंद है? जी, आम लोगों के लिए इबादत के लिए बंद है। सिर्फ वहाँ के स्टाफ, सिक्योरिटी स्टाफ, सेहत आमा के जो स्टाफ है वहाँ पे, जो हरमैन इंतजामिया के लोग हैं वही उसमें शामिल हो रहे हैं। बाजमात नमाज हो रही है, 5 वक्त की नमाजें हो रही हैं, 5 वक्त की अजानें हो रही हैं। ये सिलसिला वहाँ जारी है। बाजमात नमाज जुमा भी हो रही है, खुतबा भी हो रहा है। और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम लोगों के लिए कॉल दिया गया है, या कि उनको भी महदूद लोगों के लिए कुछ SOPs के साथ कॉल दिया गया है? SOPs के साथ सब जगह काम हो रहा है। SOPs के साथ ये खोला गया, लेकिन 40% नमाजियों को दाखिले के लिए कहा गया। 40% के बाद उनको खुद ब खुद मैसेज आने लगता है SMS के जरिए और मुख्तलिफ राय से कि अब मस्जिद के अंदर गुंजाइश नहीं है, लिहाजा आप बाहर सहन में नमाज पढ़े। तो सहन में भी ये एक डिस्टेंसिंग का मामला रखा गया है और SOPs को पूरी तरह अमल दरामद किया गया उसके ऊपर। इस तरह से वहाँ मस्जिद नबी के अलावा टोटल आप जब काउंट करते हैं तो कितना अरसा हो गया लॉकडाउन को, कितने महीने हो गए? तकरीबन 2.5 महीने से पहले ज्यादा हो गए। अच्छा, 2.5 महीने से ज्यादा हो गए। अच्छा, ये बताइए कि क्या अंदाज़ा है, सऊदी हुकाम क्या बताते हैं, इस साल हज का इम्कान है? और अगर हज होगी
तो उसमें सिर्फ सऊदी लोग शिरकत कर सकेंगे या कि बाहर से भी लोगों को आने की इजाज़त मिल सकती है? अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ है और इसमें बार बार जो मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मुख्तलिफ ममालिक में आ रही हैं उस पर कोई यकीनी सूरत हाल नहीं है। जो इदारे यहाँ बता रहे हैं उन ज़राए से हमें बताया था कि अब 15 तारीख के बाद किसी बात का हतमी ऐलान करेंगे, लेकिन अगर ऐलान भी करेंगे तो वो इस हद तक के जो खदम हरमैन शरीफैन के जो मेहमाना निगरानी दुनिया भर से आते थे उनके लिए वो रास्ता खोलेंगे आने के लिए, और कुछ कोटा सिस्टम के मुताबिक जो है वो आने देंगे और मकामी लोगों को, लेकिन इन सब चीज़ों को एक SOPs के जरिए वो उसको मैनेज करेंगे यहाँ पर। अच्छा मुर्तज़ा अली शाह, जब बोरिस जॉनसन को एहसास हो गया तो उसके बाद बरतानिया की हुकूमत ने कौन सी हिकमत अमली अपनाई, लॉकडाउन की, और अब क्या सूरत हाल है? जी, लॉकडाउन जहाँ पर अब तकरीबन 70 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स किया गया है पूरे बरतानिया में। यानी बरतानिया पिछले आप यूँ कह लेंगे 70 से ज़्यादा दिनों से मुकम्मल तौर पर बंद रहा है, मुकम्मल तौर पर। उसमें सिर्फ बाज़ सुपरमार्केट्स को इजाज़त दी गई खुलने की और बाज़ जो ट्रांसपोर्ट के बाज़ रूट से जो वो खुले हुए थे, जो एसेंशियल जो सर्विसेज थे उनके लिए। अब जाकर उन्होंने जब केसेस कम हुए, चूंकि एक आपको याद होगा एक ज़माना ऐसा भी था कि एक दिन में तकरीबन 1200 लोगों की डेथ्स रिपोर्ट हुई थी, और अब जाके जो डेथ्स का जो फिगर है वो कम हुआ है, तकरीबन 150-200 रोजाना की बुनियाद पर अब केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और मंडे से बाकायदा तौर पर यहाँ बहुत सारे स्कूल्स खुल रहे हैं, मार्केट्स खुल जाएंगी, सिर्फ रेस्टोरेंट्स और वो जगह पब्स और क्लब्स जहाँ लोगों के जमा होने की या बैठने की वाली जो जगह वो अभी नहीं खुल रही। उसके अलावा जो बाकी जो इकोनॉमी है वो सारी जो अगले चंद घंटों में उसको वो दोबारा खोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो स्ट्रिक्ट SOPs के लिए हुकूमत ने लोगों को कहा है, जो 15 तारीख से जो लाजमी हो जाएगा कि लोगों को बाहर निकलते हुए उनको मास्क पहनना पड़ेगा, जुर्माने किए जा रहे हैं बहुत ज्यादा, और इस हवाले से जो लोग हैं वो भी जो हुकूमत के साथ तावन कर रहे हैं, चूंकि लोग इसमें यहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा है मीडिया के जरिए, और जिस तरह की जिस पैमाने पर डेथ्स हुई है यहाँ पर, उससे लोगों को बहुत ज्यादा खौफजदा भी किया है। लेकिन अब हुकूमत ये समझ रही है कि इकोनॉमी को रिवाइव करना है, इकोनॉमी को चलाना है, और उसके लिए जरूरी है कि जो SOPs हैं उसके साथ इकोनॉमी को अब जो पूरा ओवरऑल मुल्क है उसको दोबारा खोला जाए। बहुत शुक्रिया आप सबका। नाजरीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो आपको रूस, अमेरिका और इटली ले जाएंगे और वो आगाह करेंगे कि उनकी हुकूमतें कोरोना से किस तरीके से निपट रही हैं। हमारे साथ रहिए।